चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। महक, सृष्टि, मॉर्निंग सर। शांत को आ गए हैं। गुड मॉर्निंग। बेटे बाकी बच्चे को बोलो जल्दी क्लास में। बाकी सभी आ जाओ जल्दी से, फटाफट से। फिर हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बेटा, आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा था, है ना? उसमें परम्यूटेशन के बारे में हमने काफी कुछ सीख लिया है। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमें पता चल यस गया। सर। और इसके बाद अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। अच्छा, कल सृष्टि के कुछ क्वेश्चंस भी थे भाई, उसकी प्रॉब्लम्स भी बतानी है। तो सृष्टि, वो वाली जो प्रॉब्लम है, चलिए पहले मैं वही डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी सभी जल्दी से ज्वाइन कर लें बेटा। चैप्टर नंबर 6 था, और इसकी जो प्रॉब्लम है आपकी, हाँ यही थी ना, एक्सरसाइज 6 थी सृष्टि। यस सर। एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो? 20। क्वेश्चन 15 और 29। क्वेश्चन नंबर 15 और 29। 16 तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 25 था और 29 था, है ना? देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर यस 20, सर। हाँ क्वेश्चन नंबर जो 29 है, ये तो हमारा तब होगा जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह ये सारी चीजें कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह सारी चीजें कर लेंगे। ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इस वाली एक्सरसाइज में पता नहीं कहाँ से आ गया, तो उसमें उसी के फॉर्मूले भी यूज होंगे। अब हम जो करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26। देखिए बेटा, अगर तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हो गया है ना सृष्टि, तो तुम आराम से क्वेश्चन नंबर 25 भी कर सकती हो। अब देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 26 जब हम सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम, हाँ स्वयं, चलिए देखिए इसमें क्या है बेटा, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 300, ठीक है, विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 and 5 इज। तो देखिए 100 से लेके और 300 तक के जो भी हमारे नंबर्स हैं, इसमें देखिए लेके चलना है 100 को भी और 300 को भी, ठीक है। तो जो भी नंबर्स हैं वो किससे 5, मतलब डिविजिबल किससे होने चाहिए बेटा? 4 से एंड 5 से। तो इसका मतलब ये है कि 4 और 5 एंड 5 से डिविजिबल होने चाहिए। तो अब देखिए, जब हम कोई भी नंबर लेते हैं, मान लो मैंने आपका एक नंबर लिया, चूज किया 100। अच्छा ये बताओ, 100 से लेके 300 तक के जितने भी नंबर्स हैं हमारे, वो कौन से होंगे? 100, 101, 102, 103, 104 एंड सो ऑन 300, ठीक है। ये सारे नंबर्स होंगे, लेकिन इनमें से देखिए जैसे ये 100 है, ये हमारा 4 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो 4 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। बट अगर हम बात करें इस वाले नंबर की, देखिए सेकेंड वाला नंबर, क्या ये हमारा 4 या 5 से कट सकता है? दोनों से कटना चाहिए, 4 या 5 नहीं, दोनों से कटना चाहिए। तो इसका मतलब देखिए बेटा, जब हम इस क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं, तो इसमें हमें पता चलता है कि दोनों से डिविजिबल नंबर जो भी होगा, इसका मतलब अगर मैं 4 की 5 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो 20 आता है। तो इसका मतलब हमें वो नंबर्स लेने हैं इन 100 से लेके 300 तक के, जो कि हमारे 20 से डिविजिबल हो, क्योंकि 4 और 5 से डिविजिबल का मतलब ये है कि 4 में मल्टीप्लाई कर दो 5 की, और हमारा क्या आ जाएगा? 4 और 5 से डिविजिबल नंबर आ जाएगा। देखिए जैसे 100 हमारा किससे, 20 से डिविजिबल होना चाहिए। मैंने कैसे फाइंड आउट किया? 20, 4 और मल्टीप्लाई 5 करके, ठीक है।
अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूं बेटा 101 डिविजिबल है क्या? ये नहीं होगा, ये हमारा डिविजिबल है ही नहीं 20 से। तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा हमारा जो कि डिविजिबल बाय 20 होगा? बताओ, डिविजिबल होना चाहिए 20 से। तो इसका मतलब वो जो आएगा वो 100 से लेके 119 तक का कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो हमारा 20 से डिविजिबल हो जाए। यानी 120 एक ऐसा नंबर आने वाला है जो कि 20 से डिविजिबल होगा। ओके, तो इसका मतलब नेक्स्ट वाला जो नंबर बनेगा यहाँ पे वो कौन सा बनेगा बताओ? देखिए ये बनेगा हमारा 120। वैसे ही नेक्स्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? 140 डिवाइडेड बाय 20। अब देखिए ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो कि हमारे किससे डिविजिबल है बेटा? 4 और 5, 4 एंड 5। देखिए मेरा जो कहने का मतलब है 4 और 5, यहाँ पे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो वो जो और है ना उसे ऐसा मत समझना या, ठीक है? तो यहाँ पे यहाँ देखिए बेटा 4 एंड 5 से जो भी नंबर हमारा डिविजिबल होगा वो ये 100 होगा, 120 होगा, 140 होगा और इससे नेक्स्ट वाला 160 आएगा जो कि 20 से हमारा डिविजिबल होगा। इससे आगे हमारा कौन सा आएगा? 180 डिवाइडेड बाय 20। 20 पता है क्या है? 20 जो है हमारा वो 4 मल्टीप्लाई 5 है, ठीक है? तो 4 मल्टीप्लाई 5 को ही हमने 20 लिखा है। तो 4 एंड 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर जो है हमारे वो ये वाले होंगे 100, 120, 140, 160 एंड 180 एंड सो ऑन। इसके बाद में क्या आना है? 300। तो हमारी एक सीरीज आई नंबर्स की। देखिए हमारी सीरीज कौन सी आई बेटा? 100 हमारा 4 एंड 5 से दोनों से डिविजिबल होगा, उसके बाद 120, उसके बाद 140, उसके बाद 160, उसके बाद एंड सो ऑन। अब क्या हम करते ही रहेंगे? चलिए 300। तो अब देखिए ये कौन सी सीरीज आई? कौन सी सीरीज है ये? सृष्टि कौन सी सीरीज है बेटा? सृष्टि AP. हाँ एपी है ना, तो दिस इज एन एपी। तो ये हमारी एक एपी है। तो इसका मतलब अब इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या पूछा था बेटा? इसमें जो हमसे पूछा है वो ये है कि द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 300 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 एंड 5। देखिए अगर 26 आपका नहीं हुआ था तो मैं इसे कराने वाला हूँ। देखिए 26 जब हो जाएगा ना हमारा तभी हम 25 कर पाएंगे। बिना इसके हमारा 26, बिना जैसे ही हम 25 क्वेश्चन करेंगे तो बिना 26 वाले क्वेश्चन के ये नहीं होने का। क्वेश्चन नंबर 25 क्यों? क्योंकि इसमें इसका यूज किया गया है बेटा, इसीलिए मैं इसे क्वेश्चन नंबर 26 को पहले करा रहा हूँ, ठीक है? तो अब देखिए सम ऑफ दीज टर्म्स, बताइए सम कितना होगा हमारा? हम जो एपी का जब सम होता है, देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड आउट करेंगे वो किसकी हेल्प से करेंगे? लेट इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है बेटा वो कितने हैं हमारे? n के इक्वल है, ठीक है? लास्ट टर्म कितना है इसका? 300। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? d जो होता है हमारा वो है 20 के इक्वल। तो इसका मतलब अब बताओ यहाँ से एक फॉर्मूला होता है हमारा, एक फॉर्मूला होता है हमारा 1 मिनट। चलिए सभी सुन पा रहे हैं बेटा? सभी सुन पा रहे हैं मुझे? तो अब देखिए बेटा जब हम यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी हम सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं जितनी भी इसमें टर्म्स होंगी, ठीक है?
तो अब मेरे को ये बताओ L इज इक्वल टू जो होता है हमारा फॉर्मूला वो किसके इक्वल होता है? L इज इक्वल टू यानी nth टर्म an इज इक्वल टू लास्ट टर्म के इक्वल होता है। तो nth टर्म जो हमारा फॉर्मूला होता है वो n/2 इंटू 2a, सॉरी एक हमारा लास्ट टर्म की टर्म्स में भी nth टर्म का फॉर्मूला होता है, तो वो होगा हमारा l यहाँ पे, यानी a प्लस l के इक्वल। तो हमारे पास देखिए बेटा l की वैल्यू है, l की वैल्यू है कि नहीं, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, a भी है हमारे पास, और अच्छा एक मिनट, ये तो मैंने सम वाला फॉर्मूला लगा दिया, सम वाला फॉर्मूला अभी नहीं लगाएंगे हम, अभी तो हम nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। तो nth टर्म जो आएगा हमारा वो कौन सा आएगा, देखिए nth टर्म आपको याद होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। तो अब देखिए बेटा जब हम यहाँ से n फाइंड आउट करेंगे तो n क्या आएगा, l की वैल्यू रखिए, l की वैल्यू क्या है 300 इज इक्वल टू a की वैल्यू 100 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 20। समझ आ गया आपको d इज इक्वल टू 20 कैसे आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे 300 माइनस 100 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 20 हो जाएगा। और अब बेटा मेरे को ये बताओ यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 10 टाइम्स गया, तो ये हमारा 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, और n की वैल्यू आ गई हमारी 10 प्लस 1 जो कि 11 के इक्वल होगी। ओके, तो n की वैल्यू हमारी कितना आया बेटा 11। इसका मतलब जो हमारी सीरीज है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, हमारे पास जो भी सीरीज गिवन है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 11 नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो हम इजीली सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सम ऑफ 11 टर्म्स, सम ऑफ 11 टर्म्स इज इक्वल टू 11/2, यही होता है ना फॉर्मूला, तो आपको याद होगा। देखिए Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, यही होता है ना। तो n की जगह पे 11 रखेंगे, बाकी a की जगह पे क्या है बेटा 100 प्लस l की जगह पे हमारा 300। तो आप चेक कर सकते हैं सम ऑफ 11 टर्म्स हमारा जो आया वो 11/2 इंटू 400। ठीक है, तो ये आ गया हमारा S11 इज इक्वल टू 2200। सही है, सभी को समझ आया? अच्छा एक बच्चा फिर से कम हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, आज तो बहाना भी है, आज तो बहाना भी है कि भाई बारिश हो रही है, आज तो अपना आराम से क्लास से अगर बाहर भी चले जाएंगे तो क्या हो गया, पीछे का चल रहा है, और पीछे का तो हमें आता है ना। अभी कौन यहाँ पे, महक, सार्थक, श्रेष्ठी, स्वयं, इनके अलावा कौन था बेटा, आर्यन था ना। श्रेष्ठी मुझे बताओ आर्यन था ना आपके साथ में? हाँ आर्यन ही था। चलिए आज उसकी क्लास लेते हैं जैसे ही वो आएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम उसे ही क्यों हुई? स्वयं, सृष्टि, सार्थक, सार्थक, अच्छा सार्थक ने देखिए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ही बढ़ा दी, सार्थक दो दो आईडी से देख रहा है चलिए, हाँ तो हमारा जो यहाँ पे 11 टर्म्स का सम हमें पता चल गया है बेटा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमारा 11 टर्म्स का सम है वो ऐसी टर्म्स थी जो कि हमारी 4 एंड 5 से डिविजिबल थी, और जो कि 100 से लेके 300 तक थी, है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो हमारा कौन सा होगा बेटा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इसका बहुत बड़ा यूज है, आप भूल मत जाना जो हमने क्वेश्चन नंबर 26 किया है ना, इसका आंसर आपको याद होना चाहिए कि 11 टर्म्स का जो सम है वो किसके इक्वल है बेटा, 200 नहीं 2200 के इक्वल है कि नहीं। चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कैसे होगा।
क्वेश्चन अच्छा है बेटा ये, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको इसमें टाइम भी बहुत लगने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि टाइम टेकिंग है, आप उन्हें स्किप करने की कोशिश करें, और वह वो क्वेश्चन बिल्कुल ना छोड़ें जो कि टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा और उसमें आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, और हम बहुत ही कम शॉर्ट ट्रिक से जानते हैं। एक्चुअली बेटा मैथमेटिक्स में जब हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स जो बनती हैं वो हमारी फॉर्मूले से बनती हैं। अगर हमें फॉर्मूले याद हैं तो हम इजीली आराम से कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसमें क्या है, इसमें देखिए बेटा क्या लिखा है, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 टू 300, 100 to 300 which are exactly divisible by 4 और 5। देखिए इस बार कंडीशन हमारी एंड वाली नहीं है, 4 और 5 में हमारा डिफरेंस है, या तो वो 4 से डिविजिबल हो या फिर 5 से डिविजिबल हो, ऐसे हमें नंबर्स चाहिए। ठीक है, या तो 4 से या फिर 5 से डिविजिबल हो, ऐसा नहीं कि वो हमारा दोनों से डिविजिबल वाला आ रहा है। इसमें दोनों वाली कंडीशन नहीं है, दोनों वाली कंडीशन हमारी 26 वाले क्वेश्चन में थी। तो इसमें हमें वो क्वेश्चन वो सारे के सारे नंबर्स निकालने होंगे जो कि हमारे दोनों से डिविजिबल थे। समझ आया, जो कि दोनों से डिविजिबल थे वो नंबर्स हमें बाहर निकालने होंगे। ओके, देखिए कहने का मतलब ये है, देखिए बेटा जब हम 100 की बात करते हैं, 100 से लेके 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, मैंने बहुत सारे नंबर्स चुने, और एंड सो ऑन बेटा, ये क्या आता है हमारा 300 के इक्वल आता है, मतलब ये लास्ट वाला हमारा 300 है। तो हमने एक ऐसी सीरीज बना ली बेटा। अब मुझे ये बताओ ऐसे कितने नंबर्स हैं यहाँ पे जो कि हमारी या तो 4 से डिविजिबल हो या फिर 5 से डिविजिबल हो, या तो 4 से और या फिर 5 से, ऐसा नहीं जो दोनों से डिविजिबल है। अच्छा सीरीज में ऐसे कौन से नंबर्स आएंगे, देखिए 4 से हमारा ये डिविजिबल है, बिल्कुल है, लेकिन बेटा ये 5 से भी डिविजिबल है, आप चेक कर सकते हैं 5 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब जो हमारी नई सीरीज बनेगी क्वेश्चन के हिसाब से उसमें हमारा 100 काउंट ही नहीं होगा। ओके, 100 काउंट ही नहीं होगा। चलिए अब अगर हम बात करते हैं ये वाला, क्या ये हमारा 5 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या ये हमारा 4 से डिविजिबल है, नहीं है। तो इसका मतलब ये भी काउंट नहीं होगा। ओके, तो ये भी हमारा सीरीज में नहीं आएगा। अब देखिए बात करते हैं हम 102 की, तो 102 हमारा 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 102 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला हमारा काउंट होगा। तो ये हमारा 102 जो था वो डिविजिबल है। देखिए चेक करके देखिए, 102 में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ पे नहीं, ये डिविजिबल नहीं है बेटा, ये भी नहीं है, इसलिए ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा। तो इसको भी बाहर करिए सीरीज से। चलिए अब आप इस पे आ जाओ बेटा, ये तो हमारा होगा ही नहीं, ना 4 से डिविजिबल है और ना ही 5 से डिविजिबल है। अब मुझे ये बताओ पहला ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो कि आपका 4 से डिविजिबल होगा, सिर्फ 4 से होना चाहिए, वो आएगा हमारा 104। ठीक है, ये हमारा 4 से डिविजिबल है, चेक करिए 104 डिवाइडेड बाई 4, अगर हम इसमें 4 से डिवाइड करते हैं तो 2, एंड ये हो गया 24, तो ये 6 टाइम्स कट गया है ना।
4 6 24, तो इसका मतलब 26 टाइम्स ये कट गया, तो ये डिविजिबल है बेटा। तो इसका मतलब सीरीज में हमारा ये वाला नंबर काउंट होगा। पहला हमारा ये वाला नंबर हुआ। अब देखिए दूसरा, देखो दूसरा कौन सा होगा, जब हमारा 105 आ रहा है, तो अब बताओ 105 जो है वो हमारा किससे डिविजिबल है? 105 किससे डिविजिबल है? 105 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, बट 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये भी हमारा काउंट होगा सीरीज में। ओके, तो 105 भी आएगा। सेकेंड टर्म हमारा 105 आ गया। अगर हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करें, तो थर्ड टर्म देखिए कौन सा आएगा बेटा? क्या 106 आएगा? क्या 106 आएगा, जो कि हमारा 4 और 5 इन दोनों में से किसी एक से डिविजिबल हो? ना तो ये 4 से डिविजिबल है और ना ही 5 से डिविजिबल है। समझ आया आपको? तो अब मुझे ये बताओ 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स कौन से आएंगे? देखिए 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स जो आएंगे वो 104, 108, 112, 100, 100, बताओ जल्दी, 112, 116, 100, 120, ये 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स हैं बेटा। 120 एंड सो ऑन, ये हमारे 4 से डिविजिबल वाले नंबर्स हैं। देखिए 4 से डिविजिबल नंबर, ठीक है, ये वाले नंबर्स की सीरीज हमारी ऐसी सीरीज है जो कि 4 से डिविजिबल है। अब मेरे को ये बताओ इन्हीं में से ऐसे नंबर भी छान लो जो कि 5 से डिविजिबल थे। तो 5 से डिविजिबल के लिए देखो बेटा, अगर हम 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स देखें बाय 5, तो ऐसे नंबर्स जो आएंगे वो 100, 105, 110, 115, 120, 125 एंड सो ऑन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे सारे के सारे 5 से डिविजिबल और ये सारे के सारे हमारे किससे डिविजिबल है बेटा? 4 से डिविजिबल। लेकिन हमें कौन से नंबर नहीं चाहिए इनमें से जो कि दोनों से डिविजिबल हो? वो नंबर हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ वो चाहिए या तो 4 से डिविजिबल या फिर 5 से डिविजिबल। तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि हमारे इससे डिविजिबल, दोनों से डिविजिबल हैं, वो कौन कौन से हैं? 120, आप देख सकते हैं 120 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ये हमें इन दोनों सीरीज में से निकालना होगा। 120 नंबर ऐसा है जो कि दोनों से डिविजिबल है, तो ये हमें यहाँ से निकालना होगा। तो ये नंबर इसमें नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो अब देखिए ऐसे नंबर्स, अब देखो नेक्स्ट वाला जो आएगा मैं आपको बता रहा हूँ 140। 140 जो है वो जो हमारा नेक्स्ट वाला आएगा वो 140 है, जो कि इसमें भी आएगा, इसमें भी 4 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो ये भी हमें एक्सक्लूड करना होगा। देखिए इस सीरीज से ये भी हमें एक्सक्लूड करना होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों से ही हमारा क्या है? डिविजिबल है। समझ आ पा रहा है आपको? तो इसका मतलब 20 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स का सम हमें एक्सक्लूड करना होगा। तो इसका मतलब समझो आप, जब हम देखिए हमारे पास ऐसी एक सीरीज बनी जो कि 4 से डिविजिबल नंबर आए, एक ऐसी सीरीज बनी जो कि 5 से डिविजिबल नंबर आए, उन सब का हमें सम कैलकुलेट करना है। तो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा उनमें से किसका? जो 20 से डिविजिबल हो रहे हैं वो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो आप देखिए बेटा सम जो आएगा हमारा, वो टोटल सम जो होगा वो सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल डिविजिबल बाय 4 प्लस सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5। ये तो हम सम करेंगे इनका सबका,
अब ये बताइए बाकी जो बचे हुए नंबर्स हैं जो कि कॉमन है, 5 से भी और 4 से भी डिविजिबल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसे हमारे नंबर्स क्या आते थे, वो जो कि 20 से डिविजिबल होते थे, है ना। तो उन्हें हमें इसमें से निकालना होगा, तो माइनस करेंगे सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 20। देखिए जो अभी हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 26, उसका इसमें कितना बड़ा रोल है। हम 20 से डिविजिबल वाले क्वेश्चंस का सम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, है ना। तो अब हम फाइंड आउट जो करना है बेटा वो क्या करना है, सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 4 और सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5, ये हम दोनों ऐड करके और फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, सम ऑफ नंबर्स को जो कि डिविजिबल बाय 20 थे। समझ आया। चलिए तो लेट अस सपोज मैं इसको क्या मान रहा हूं, ये वाली क्वांटिटी हमारी S1 के इक्वल है, और लेट अस सपोज ये जो सेकंड वाली क्वांटिटी है यानी सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5, इसको मैं कह रहा हूं ये मेरा S2 है, ठीक है। और ये जो बचा हमारा थर्ड वाला, कौन सा बेटा, थर्ड वाला, ये वाला, ये है हमारा S3। तो S3 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। S3 बताओ क्या है आपका, S3 आपका आया था 200, नहीं 2200। S3 आया था हमारा जो कि ऐसे नंबर्स का सम जो कि 20 से डिविजिबल हो। आपके समझ आ पा रहा है ना सभी के। ओके चलिए तो S1 की वैल्यू निकालिए बेटा, S1। तो S1 मैंने बताया था आपको 100 से लेके 300 तक ऐसे नंबर्स जो कि हमारे 4 से डिविजिबल हैं। तो आपको पता है ऐसी जो सीरीज बनी थी वो कैसी बनी थी, वो क्या थी बताओ, 104, 108, 112। तो आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट टर्म जो है हमारा इसके लिए क्या होगा, S1 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए फर्स्ट टर्म हमारा 104 होगा, सेकेंड कॉमन डिफरेंस हमारा जो होगा वो 4 होगा, और एन टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है, और L इज इक्वल टू इसके लिए 300 होगा। तो चलिए बेटा पहले हम nth टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए n इज इक्वल टू यानी ए एन इज इक्वल टू जो होता है हमारा वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन ये हमारा L के इक्वल होता है, तो L की वैल्यू 300 और इज इक्वल टू ये आया हमारा फर्स्ट टर्म 104 के इक्वल है, फर्स्ट टर्म हमारा 104 के इक्वल है। 104 नहीं बेटा, देखिए हम तो सारे ही लेंगे ना, हम तो सारे ही लेंगे ना जो कि हमारे पास से मतलब 4 से डिविजिबल हो। तो 100 यानी ये हमारा 100 है, ऐसा नंबर 100 भी इसमें इंक्लूड होगा बेटा। 100 भी हमारा डिविजिबल है 4 से क्योंकि हम सारे ले रहे हैं, 100 भी डिविजिबल है, और 104, 108, 112, 116 ये सब चल रहे हैं। वैसे ही 5 से डिविजिबल होने वाले 100, 105, 110, 115 ये सब, ठीक है। और फिर हम बाद में इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं 20 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स को। तो हमारा फर्स्ट टर्म इसमें 100 ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म अभी हम 100 ही लेके चलेंगे, 100, ठीक है। ये हमारा हो गया 100 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारी 4, तो ये आ जाएगा 200 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो देखिए 4 से जब हम डिवाइड करेंगे इसमें तो ये 50 टाइम्स जाएगा, और बेटा यहाँ से हमारा ये कितना आएगा बताओ जल्दी, ये आ जाएगा हमारा 50 इज इक्वल टू n माइनस 1, और n इज इक्वल टू आ जाएगा 50 प्लस 1 मीन्स 51। तो n की वैल्यू हमारी 51 आ गई, पहली बात। तो अब अगर हम बेटा सम फाइंड आउट करना चाहें, सम ऑफ दैट टर्म्स जो कि हमारी डिविजिबल बाय 4 थी, तो S1 हमने माना था उसे, तो S1 की वैल्यू जो आएगी बेटा उसमें हमारा फॉर्मूला जो होता है वो n/2 यानी 51/2 इंटू 2a, या फिर जब हमारे पास लास्ट टर्म होती है तो हम a प्लस एल लगा सकते हैं। तो a प्लस एल, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100
और प्लस एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे 300, तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा 200 इंटू 51। तो S1 इज इक्वल टू आया हाँ 200 में जब हम 51 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 10,200। ओके, तो ये हमारा S1 आ चुका है। अब हमारा टारगेट क्या है बेटा, S2 फाइंड आउट करना। S2 जो आएगा वो हमारा कैसे आएगा बताओ। S2 के लिए A की वैल्यू हमारी 100 ही है, N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और D की वैल्यू हमें पता है कितना है 5। देखिए आप चेक कर सकते हैं, S2 जो है हमारा वो सम ऑफ दैट सीरीज जो कि हमारी जो नंबर्स हैं वो 5 से डिविजिबल होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो 100, 105, 110, 115 ये सारे नंबर्स हैं। ओके, चलिए अब हम फाइंड आउट कर देते हैं किसकी वैल्यू बेटा, n की वैल्यू कैसे आएगी। अब हमें पता है फॉर्मूला L इज इक्वल टू जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L की वैल्यू 300 है इस बार भी, इज इक्वल टू a की वैल्यू 100 है इस बार भी, और n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 5 है इस बार। आप चेक कर सकते हैं सीरीज में हमारा कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है। ओके, तो अब देखिए यहाँ से ये फिर से, अच्छा यहाँ प्लस था, देखिए यहाँ से जब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो 200 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए 5 का डिवाइड करने पे कितना आएगा बेटा 40 इज इक्वल टू n माइनस 1, और n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 41। तो जब हमारे पास n की वैल्यू होती है तो इजीली हम S1 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो S1 जो आएगा हमारा वो S1 इज इक्वल टू, अब देखिए 41/2 इंटू ए प्लस एल, 41/2 क्योंकि n की वैल्यू तो 41 आ गई, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है S2 फाइंड आउट कर रहे हैं ना इस बार हम, S1 तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हाँ S2 इज इक्वल टू 41/2 इंटू ए प्लस एल। ए की वैल्यू क्या है हमारी 100, और एल की वैल्यू इस बार भी 300 है। तो यहाँ पे देखिए ये आएगा हमारा 400 मल्टीप्लाई 41 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा 200 मल्टीप्लाई 41, तो ये आ जाएगा 8200। समझ आया सभी को। S2 की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, यानी सम ऑफ दैट टर्म्स जो कि हमारी 5 से डिविजिबल थी। S2 जब आ गया हमारा, तो अब हमारे पास S3 तो ऑलरेडी था, S3 इज इक्वल टू कितना था 2200। ओके, तो अब देखिए बेटा, अब हम सिर्फ वो वाला सम फाइंड आउट करने वाले हैं जो कि हमारा क्या था, ऐसी टर्म्स जो कि या तो हमारी 4 से डिविजिबल हो या फिर 5 से डिविजिबल हो। तो इसका मतलब हमने ऐसी सीरीज बनाई ली थी पहले ही कि जो हमारी 4 से डिविजिबल है वो उनका सम आ गया, जो 5 से डिविजिबल है वो, और जो दोनों से डिविजिबल है वो हमें सर हो गया मेरा। ओके, तो ये आ गया हमारा S1 प्लस S2 माइनस S3। ओके, तो इसका मतलब यहाँ से आएगा हमारा, हाँ एक आया था अभी 10,200 प्लस 8,200 माइनस 2,200, तो ये वैल्यू बैठेगी बेटा S इज इक्वल टू, ये 18,400 हो गया माइनस 2,200, तो ये बैठा बेटा 16,200। चेक कर सकते हैं आप आंसर। तो एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा था, और अगर आपका एग्जाम में आता है तो प्लीज आप इसे स्किप करें, वरना ये आपका इतना सारा टाइम पी जाएगा कि आप पछताएंगे फिर कि यार हमने इस कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये बताओ भाई। हमारे 100 क्वेश्चन 1 आएंगे मार्क्स के और एमसीक्यू 200, आते हैं। हाँ 200 मार्क्स का पेपर आता है ना, तो हर एक क्वेश्चन जो है हमारा वो 2 मार्क्स का पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि हमारे 2 मार्क्स के हैं और वो इतना सारा टाइम ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल ना करें बेटा। ओके, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन जो 29 वाला है वो हम तब करेंगे जब कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हम खत्म कर लेंगे। ओके,
क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है, उसी के फॉर्मूले यूज होंगे। अब हम चलते हैं बेटा वापस से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। चलिए, अच्छा, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में मैंने अंतर बता दिया था। उसके एग्जांपल फैक्टोरियल फाइंड आउट करना और कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना, परम्यूटेशन फाइंड आउट करना, मैंने सब बता दिया है। तो अब हम एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, देखिए बेटा, पहला वाला जो एग्जांपल है हमारा, उसमें क्या गिवन है। पहले वाले एग्जांपल को देखें जल्दी से, फटाक से, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जल्दी से देखें और मुझे बताएं कितने क्वेश्चंस हैं ऐसे जो आप कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल में देखिए मल्टीपल परम्यूटेशन गिवन है। हाँ बेटा, सर 100 क्वेश्चंस ही तो होते हैं, 1 मार्क्स ईच। 100 क्वेश्चंस होते हैं और सारे के सारे एक ही मार्क्स के होते हैं ना। हाँ, यस सर। हाँ सही कहा आपने। ओके, चलिए 100 मार्क्स का ही तो होता है पेपर, तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। और इतना बड़ा क्वेश्चन जो आप करेंगे अगर पेपर में, तो आपका आधा घंटा उसी में चला जाएगा, आधे घंटे से ज्यादा भी जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल ना छेड़ें बेटा, भले ही आपको आता हो। चलिए, अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये है, इवेलुएट ईच ऑफ, यहाँ पे है 5p3 और 10p2 और 11p5। ये हमें बेटा इवेलुएट करना है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे आप, जल्दी से बताओ, कर लेंगे ना सभी। नहीं कर पाएंगे। कौन सा सर? क्वेश्चन ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, हो जाएगा ना सभी का। सर ट्राई कर लेंगे। अच्छा, ट्राई कर लेते हैं। चलिए बेटा जल्दी से ट्राई कीजिए। फाइव पी थ्री, 10p2, 11p5, 5p3, 11p2, हो जाएगा सर। 10p5, 10p2, 11p5। चलिए करिए जल्दी, हो जाएगा ना। इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। इट्स हो वेरी जाएगा इजी टू सर। सॉल्व, आप सभी कर लेंगे। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी कर लेंगे, मुझे उम्मीद है बेटा। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, इसे आप एक बार करें। देखिए, हाउ मेनी थ्री लेटर्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्क्वायर एंड हेक्सागन। तो देखिए, हमें ऐसे 3 लेटर्स वर्ड फॉर्म करने हैं। अच्छा, आपको एक बात ध्यान रखनी होगी बेटा। क्या, बोलिए, क्या बात ध्यान रखनी होगी। अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, देखिए 3 लेटर्स हैं, जैसे आप कह सकते हैं ए, और यहाँ पे बी, और यहाँ पे टी, ये 3 लेटर्स हैं। तो आप वर्ड का मतलब ये ना समझें बिल्कुल भी कि उनका मीनिंग भी होना चाहिए। समझ आ रहा है आपको। आप वर्ड का मतलब ये ना समझें कि उनका मीनिंग भी होना चाहिए। हम बस ये, ऐसा नहीं कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ से बस एक बैट बन जाएगा, बैट का मतलब होता है, और एक टैब बन जाएगा, टैब का मतलब भी होता है, लेकिन यार यहाँ पे ए बी टी का तो कोई मतलब ही नहीं होता, और ना ही टी बी ए का कोई मतलब होता है। तो ये एक्सक्लूड थोड़ी ना करने हैं, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप। आपके जितने भी यहाँ पे अरेंजमेंट आ रहे हैं वो आपको सारे के सारे फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो आप देखें बेटा, जो भी हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर में देखें कितने नंबर्स हैं आपके, 1 2 3
4 5 एंड 6। टोटल नंबर ऑफ जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें वो कितने हैं, 6 के इक्वल है। ओके, अब मुझे ये बताओ बेटा, ऐसे हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसमें क्या रहा है, क्या हाउ मेनी 3 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म, यानी हमें 3 लेटर्स वर्ड फॉर्म करने हैं जिसमें हमारे 3 लेटर्स हो, और उसमें हमें क्या करना है बेटा, जो स्क्वायर में हमें सारे वर्ड्स सारे अल्फाबेट्स दिए हुए हैं उनका यूज करके। ओके, तो पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर जो इसमें एग्जाम्पल 2 है उसका ए पार्ट हम निपटा रहे हैं। तो इसका ए पार्ट हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का। तो आप चेक करें, स्क्वायर में हमारे टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जो हैं वो 6 के इक्वल हैं, और हमें इन 6 में से 3 चुनने हैं बस। जब भी हम वर्ड बनाएंगे उसके लिए हमें 3 चुनने हैं, तो टोटल कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे इन सभी का यूज करके। तो देखिए, अब हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या है, एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू कितनी हो गई 6, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जो भी है, और हमें एक टाइम में कितने चुनने हैं, आर की वैल्यू हमें 3 दे दी है कि नहीं, आर की वैल्यू 3 दे दी, उसमें कहा है कि 3 लेटर वर्ड हमें बनाना है। तो ऐसे कितने नंबर्स फॉर्म होंगे, तो कितने कॉम्बिनेशन फॉर्म, कितने अरेंजमेंट फॉर्म होंगे वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। कॉम्बिनेशन नहीं, अरेंजमेंट कितने फॉर्म होंगे हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर्स आने वाले हैं भाई, देखिए। तो जब भी हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हम परम्यूटेशन फाइंड आउट करते हैं। तो परम्यूटेशन यानी एनपीआर, देखिए एनपीआर जो आएगा हमारा वो 6p3 आएगा। तो 6p3 की जो वैल्यू होगी वो हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट दे देगी। ओके, समझ आया सभी को। तो यहाँ देखिए बेटा, 6p3 हम फाइंड आउट करने के लिए 6 फैक्टोरियल, या मैंने डायरेक्ट भी बताया था आपको, डायरेक्ट मेथड बताया था क्या, 6 × 5 × 4, यानी हमें 3 टाइम्स तक जाना है 6 को, 6 का जब हम फैक्टोरियल खोलेंगे तो। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब ये आया हमारा 6 × 5 = 30 × 4 यानी 120 के इक्वल। तो ऐसे 120 नंबर्स मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे बेटा, जो कि हमारे किससे बन रहे हैं, स्क्वायर की हेल्प से बन रहे हैं। 3 लेटर्स वर्ड होगा। समझ आया सभी को। सार्थक, स्वयं आपको भी समझ आ रहा है कुछ, सार्थक और स्वयं आपको भी समझ आ रहा है ना, आप क्लास ले रहे हैं ना, या फिर ऑन करके छोड़ा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। सार्थक आप है ना बेटा, अच्छा ऐसा भी चल रहा है क्या यहाँ पे। स्वयं आर यू हियर, सार्थक आर यू हियर, महक तो है, सृष्टि भी है, सार्थक और स्वयं आप यही हैं या नहीं। देखिए यहाँ पे है ना, बच्चे हमें धोखा दे रहे हैं कोई प्रेजेंट ही नहीं है, देखो स्वयं भी नहीं है यहाँ पे और सार्थक भी नहीं है, वो बस अपना जूम मीटिंग में ऐड होके उसके बाद में हाँ कि हमने ज्वाइन कर लिया है और वो अपना काम कर रहे हैं आराम से। सार्थक और स्वयं नहीं है ना यहाँ पे, बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है सबका चलिए, देखिए अब मजा आता, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता। अभी तक हमने कंसेप्ट्स पढ़े हुए थे, तो कंसेप्ट्स के ऊपर जब तक हम एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करते तब तक हमें समझ नहीं आ पाता। अब उसका जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमने पहले सीखा है, अब उसका यूज करने लगे तो यहाँ पे बच्चे ही नहीं बैठे हुए हैं। सार्थक भी गायब, स्वयं भी गायब, महक और सृष्टि बेचारी बैठी हुई है अभी तक, यानी पेशेंस जो है ना बच्चों का टूट चुका है। सार्थक और स्वयं बेटा ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा,
आपको क्या लगता है कि आपसे अगर बातें नहीं करते तो आपका पता ही नहीं चलेगा? कम से कम एक रिप्लाई तो मिलता है ना बच्चों से पूरी क्लास में। सही है। महक, सृष्टि, आप मत करने लग जाना ऐसा। सर ये कॉन्सेप्ट ना पढ़े हुए हैं पहले, शायद इसलिए कोई नहीं ले रहा अच्छा, क्लास। कॉन्सेप्ट सब पढ़े हुए हैं पहले, छोड़ दूं क्या इसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को? नहीं सर। नहीं, अगर देखिए आपका ये सब हुआ पड़ा है, जैसे सार्थक और स्वयं इस क्लास में ही नहीं है, तो इसका मतलब बच्चों को ये लग रहा है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमें आता है और हम अपने आप से कर लेंगे। तो हम क्यों टाइम बर्बाद करें, वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो जो टॉपिक्स तुम्हें आते हैं तुम लोग खुद से कर सकते हो, वो अपने आप से कर लो। मैं ऐसे टॉपिक करा देता हूँ ना, जैसे कैलकुलस में क्या आता है, डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, ये सारे पहले करा देता हूँ। फिर बताओ। हाँ महक, कुछ कह रही थी आप, बेटा बोलो। सर क्या ही बोलूं, बाकी सबसे पूछ लो। अच्छा, तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बीच में ही छोड़ दूं, आप अपने आप से कर लोगे, तो इसका मतलब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ओके। सर एक बार बाकी बच्चों से भी पूछ लो, कहीं हाँ, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। बाकी बच्चों से मैं पूछ लूंगा। ठीक है, बाकी बच्चे अगर एग्री हैं तो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सृष्टि, अगर आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हुआ पड़ा है तो प्लीज बेटा मेरे को बताओ। सर आता है, क्वेश्चंस ट्राई कर लेंगे, डाउट होंगे तो पूछ हाँ, लेंगे। वैसे भी पता है क्या होता है, जब हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करते हैं, मतलब जो एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बिल्कुल एकदम लो लेवल वाले। एग्जाम में जो आते हैं बिल्कुल हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। आप देखना, बहुत ही रेयर ऐसा चांस होगा जहाँ पे हमारी कोई वर्ड वैल्यू प्रॉब्लम और परमुटेशन से रिलेटेड हो। ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे वर्ड वैल्यू प्रॉब्लम है और परमुटेशन से रिलेटेड है, तो आप उतना ही करें जितना आपके लिए जरूरी है। ओके, चलिए अब हम ये वाला क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल्स को हम निपटा ही लेते हैं। हाँ, सार्थक अभी आए थे। सर इस चैप्टर में जो जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है ना वो करा दो। जो 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 11th में हमने नहीं पढ़ा ना वो बता दो। अच्छा, तुमने क्या नहीं पढ़ा बेटा? जैसे कि सर एक मिनट रुको। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, वर्ड वैल्यू प्रॉब्लम में से अगर आता है तो ऐसा ही प्रॉब्लम, ऐसी ही प्रॉब्लम आएगी आपकी परमुटेशन से। सर जैसे एक्सरसाइज नंबर ए में क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कह रहा है एनपीआर कैन ऑल्सो रिटन एज, यानी एनपीआर को हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें तो फॉर्मूला ही होता है ना हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैंने बताया था, इसमें हमारा ये होगा एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, एनपीआर जो होता है बेटा, उसे हम कैसे देते हैं, फॉर्मूला जो होता है हमारा वो क्या होता है, वो यही तो होता है, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एक ही तो बात है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है जो हम बार बार यूज कर रहे हैं परम्यूटेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये तो बहुत ही इजी, देखना कितना इजी क्वेश्चन है, टुच्चा सा। हाँ, नहीं समझ आया ठीक है महक? सर, हम आ गया सर। आ गया। आप एक काम करना, ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करके देखना। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम्स हों आप मेरे को प्लीज मोबाइल पे सेंड कर दें, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स पहले ही चेक कर लूं। क्योंकि जब मैं आपकी बीच में से कोई प्रॉब्लम लूंगा ना, तो इसका मतलब ये है कि मेरे को भी वो देखना पड़ेगा, है ना। तो उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है, पता नहीं क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। अगर वो मेरी एक बार नजरों के सामने से निकल जाएगा तो ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो महक, सृष्टि, आप इस बात का ध्यान रखें क्या, कि
जो भी आपको इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज मुझे उस क्वेश्चन को पहले ही इन्फॉर्म कर दें कि सर ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मेरे को प्रॉब्लम है, और ये वाला आप नेक्स्ट क्लास में प्लीज हमें एक्सप्लेन करके सर बता देना। जी बेटा। ये सर्कुलर परमुटेशन जो है ये 11th में नहीं था, ये वाला टॉपिक पढ़ा दो। हाँ, सर्कुलर हाँ सर, परमुटेशन 11th मैं में भी यही नहीं कह रही था। थी। हाँ, सर्कुलर परमुटेशन हमारा 11th में नहीं था, ये हम स्टार्ट करेंगे लेकिन आज नहीं। ओके। सर हाँ सर एक बार प्लीज बाकियों से भी पूछ लेना, कहीं वो हम पे गुस्सा करें। हाँ, बाकी सभी से पूछ लेंगे हम। मैं एक बार बात कर लूंगा सभी से अलग से और उन सब से पूछ लूंगा कि अगर परम्यूटेशन तुम्हें छुड़वाना है, देखो ठीक से क्लास तो ले नहीं रहे हैं। अब देखिए स्वयं और सार्थक बस शो हो रहे हैं कि हाँ ये बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, बट एक्चुअली ये है ही नहीं। और एक आर्यन आया था क्लास में, वो क्लास से गायब भी हो गया। उसे लगा कि यार ये तो पुरानी वाली एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स बता रहे हैं और मुझे तो वो आता है, तो वो वहां से निकल लिया। कम से कम सार्थक और स्वयं ने इतनी तो शर्म की कि वो बेचारे आके और उसके बाद में धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। सार्थक स्वयं, शर्म नहीं आ रही है आपको धोखा देने में? हाँ चलिए बेटा, मेरे को कोई भी धोखा नहीं दे सकता आप में से। आप अगर धोखा देंगे तो खुद को धोखा देंगे और किसी को नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसे छोड़ ही दें। समझने की कोशिश तो करो कम से कम। हाँ ऐसे हैं ये टॉपिक्स कि हर किसी के लिए समझना आसान नहीं होता और ना ही समझाना आसान होता है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, वो सर्कुलर परम्यूटेशन देखिए बेटा। सृष्टि और महक, सर्कुलर परम्यूटेशन आपको तभी समझ आएगा जब आपका ये वाला परम्यूटेशन हो गया होगा। तो आप प्लीज इस पूरी एक्सरसाइज को जरूर निपटाएं, आपको पूरा सारे कंसेप्ट आने चाहिए। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो आपको आनी चाहिए। ओके, तभी हम जो सर्कुलर परम्यूटेशन है उसे समझ पाएंगे। ओके, और जब हम ये वाला पढ़ेंगे परम्यूटेशन विद रेस्ट्रिक्शंस, तो ये भी हमारा इससे पहले हमें वो आना चाहिए परम्यूटेशन विदाउट रेस्ट्रिक्शंस वाला। ओके, तो यहाँ पे जो अब तक हम कर रहे थे वो ये वाला जो परम्यूटेशन है ये विदाउट रेस्ट्रिक्शंस है, इसमें रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। तो इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट ही नहीं होगा जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होगा। ओके, अगर कोई क्वेश्चन आता है इसमें वो हम तभी कर पाएंगे जब हम रेस्ट्रिक्शन वाले कंसेप्ट को पढ़ लेंगे। ओके, समझ आ रहा है आपको? चलिए अब हम एक काम करते हैं बेटा, अभी जो हमारा टाइम बचा हुआ है 15 मिनट का, उसमें हम ये एग्जाम्पल्स निपटा लेते हैं। जैसे मैं अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स कराना चाहूंगा। हाँ देखिए बेटा, हेक्सागन वाला आप ऐसे ही अपने आप से करके देखें, महक और श्रेष्ठी इस क्वेश्चन को आप अपने आप से करके देखें। बाकी एग्जाम्पल नंबर 3 एक बार रीड करें और मुझे बताएं आप कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे। कल मैंने इसके बेस पे महक, स्वयं और आर्यन का एक एग्जाम्पल लिया था। देखें, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 persons स्टैंड इन ए लाइन फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ। कर लेंगे क्या आप इसे? महक हो जाएगा ना, यानी जो छठा इसमें वो है ना, फोटोग्राफर जो है वो इसमें अलग ही है। यानी 5 persons का उसे फोटो लेना है और वो कितने वेज में उन्हें खड़े कर सकता है, वो यही है कि पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा, पांचवा, फिर उसके बाद उनका अरेंजमेंट चेंज होगा तो इतने, यानी पांचों को एक साथ ले रहा है वो। तो 5 में से 5 एक साथ लेने हैं और हमें अरेंजमेंट देखने हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे या टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे अरेंजमेंट के। ओके, तो इसका मतलब परमुटेशन जो आएगा यहाँ से या टोटल नंबर ऑफ वेज जो आएगा बेटा, वेज जो आएगा वो आ जाएगा 5p5, क्योंकि हम 5 के 5 में से पांचों को ही चुन रहे हैं हर बार। तो उनके अरेंजमेंट के वेज जो आएंगे वो 5p5 आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 5 कितने टाइम्स जाएगा बेटा? पांचों टाइम्स।
ओके, आप देख सकते हैं 5 को जब हम ऑपरेट करेंगे इसका फैक्टोरियल, तो ये कितने टाइम्स तक जाएगा, सीधा 1 तक जाएगा। आप चेक कर सकते हैं इसका फॉर्मूला जो होता है वो हमारा ये होता है n फैक्टोरियल, npr का जो फॉर्मूला होता है वो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो ये npr होता है, npr। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं आप n की वैल्यू हमारी 5 है और r की वैल्यू भी 5 है। तो जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। चेक करिए कितना आएगा, देखिए n की जगह पे 5 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r में 0 फैक्टोरियल, क्योंकि n की वैल्यू भी हमारी 5 है और r की वैल्यू भी 5 है, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब बताओ 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता होगी वो 1 के इक्वल होती है। देखिए चाहे वो 1 फैक्टोरियल हो ये भी 1, और चाहे वो 0 फैक्टोरियल हो ये भी 1 ही होता है। ओके, ये दोनों ही 1 होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 5 फैक्टोरियल बचेगा, और 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया था 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ओके, तो इसकी मल्टीप्लाई करके देखें और आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, चलिए अब हम क्लास को यहीं ओवर कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कल सारे बच्चे कंफर्म कर लो एक बार, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला अगर टॉपिक आपको छोड़ना है तो हम छोड़ देंगे, सर्कुलर कॉम्बिनेशन और सर्कुलर परम्यूटेशन अगर करना है तो वो हम कर लेंगे। ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन तो मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर देना बस, आपको अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चाहिए वो भी, और अगर आपको सर्कुलर परम्यूटेशन चाहिए या परम्यूटेशन के आगे के टॉपिक चाहिए वो भी। ओके, कल छुट्टी रहेगी आपकी, थर्सडे। सर हाँ बेटा, सर आप इंडिविजुअली पूछ लेना। क्या बेटा? हाँ महक, महक बोलो बेटा। हाँ महक, आप कुछ कह रही हैं बेटा? नहीं, चलिए तो अब हम एक काम करते हैं, कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो चलेगा हमारा सर्कुलर परमुटेशन। सर महक कह रही है कि एक बार बाकी बच्चों से पूछ लेना। एक बार बाकी बच्चों से मैं पूछ लूंगा, अगर वो परमुटेशन करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जो कि हमारा कैलकुलस से रिलेटेड होगा, कैलकुलस। और इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, चलिए बेटा एक बार सभी बच्चे मेरे को बता दें, सभी के मेरे पास नंबर हैं, सभी एक बार मेरे से बातें कर लें। ओके बेटा, बाय बाय।